क्वेश्चन देखिए, विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए, ठीक है, और इसका 1/12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 का भुगतान किया गया हो तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी थी। देखिए 30,000 रुपये टोटल मिला के उधार लिया है और टोटल लौटाया कितना है 36,480, और 30,000 जो है 2 पार्ट में लिया है। एक पार्ट 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और दूसरा 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, और 2 वर्ष बाद टोटल इतने का भुगतान किया, यानी 30,000 से 36,480 यानी 6,480 ब्याज के रूप में दिया है। तो हमें बताना कि 12% वार्षिक दर से उसने कितनी राशि उधार ली थी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि इस 36,000 को हम 2 पार्ट ए और बी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम 30,000 को ए और बी में डिवाइड करेंगे, पहला पार्ट मान लीजिए ए है, ठीक है, तो इस पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का कितना ब्याज हो जाएगा। देखिए दर कितनी है 12%, और 2 वर्ष बाद का टोटल ये भुगतान दिया, इसलिए हम 2 वर्ष टाइम लेकर चलेंगे। तो 2 वर्ष में 12 गुणे 2 यानी 2 वर्ष में 24% ब्याज लग जाएगा। जो मूलधन होगा उस पर 24% ब्याज लग जाएगा। और फिर इसको देखिए 30,000 को हम लोग 2 पार्ट में ए और बी में डिवाइड किए हैं, ठीक है। पहला भाग 12% की दर से, दूसरा भाग 10% की दर से। तो दूसरा भाग 10% की दर से इसका 2 साल के ब्याज कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। दूसरा मूलधन बी है तो इस पर 20% ब्याज लग जाएगा। तो ये पहला ब्याज और दूसरा ब्याज, दोनों ब्याजों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो कितना होगा, मूलधन 30,000 था और मिश्र धन 36,480 बना, यानी 6,480 हमें टोटल ब्याज देना पड़ा, ठीक है। लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि ए गुणे ये जो 24, ये परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, ये प्लस चल रहा है, बी गुणे 20 है, परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, बराबर ये 6,480 चल रहा है। अब देखिए 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, हम 100 एलसीएम लेंगे और अगले स्टेप में 100 इसके गुणे में आ जाएगा, ठीक है। और एलसीएम देखिए दोनों का बटे में 100 है तो अंश में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 24 की ए में गुणा होगी तो 24 से, प्लस 20 की बी में गुणा होगी तो 20 भी हो जाएगा, और बराबर इस 100 की जब 6,480 में गुणा होगी तो ये 6,480 2 जीरो और आ जाएंगे। तो ये 24 ए प्लस 20 बी की वैल्यू आई है। और हमें देखिए ए प्लस बी जो है 30,000 दिया है, ए प्लस बी जो है 30,000 दिया है, ठीक है। हमें 12% की दर पर कितनी राशि ली गई थी ये बताना है। 12% की दर पर हम लोग ए माने हैं तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 2 समीकरण हैं, इन समीकरण को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 20 बी है तो हम इस पूरे में 20 की गुणा कर देंगे, जैसे हमारा बी कट जाए, ठीक है। तो हम लोग ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब इस पूरे में हम 20 की गुणा करेंगे तो ये 20 ए प्लस 20 बी हो जाएगा, बराबर इसमें 20 की गुणा करेंगे तो ये 4 जीरो चल रहे हैं और 20 तिहाई 60 ये हुआ, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण और ये समीकरण, इनको आपस में हम घटाएंगे। जब घटाएंगे तो ये 20 बी से 20 बी कट जाएगा, 24 ए से 20 ए जाएगा तो 4 ए बचेगा, और ये देखिए 6,48,000 में से ये 6 लाख घटेगा तो टोटल 48,000 बचेगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकालनी थी, तो जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000। तो ए 12,000 आ गया, तो बी अपने आप कितना हो गया 18,000, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी है 30,000। तो इसमें हमें 12% की दर वाला बताना था तो वो है 12,000। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों के समझ में आया होगा। ये था एक मेथड, इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखते हैं दूसरे मेथड से करने की कोशिश करेंगे अब इसको। उम्मीद है कि ये वाला आप लोगों के समझ में आया होगा ये मेथड। देखिए दूसरे मेथड से हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, फार्मूले से हम लोग इसको दूसरे मेथड से, मान लीजिए अगर दूसरे मेथड से करेंगे तो 30,000 का एक पार्ट हमें यक्स मानना पड़ेगा और दूसरा पार्ट जो हम बी माने हैं उसको 30,000 माइनस यक्स लेंगे, तब जाके इसके 2 पार्ट बनेंगे, और फिर 6,480 के बराबर रखेंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए इसका 30,000 को जब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहला पार्ट यक्स ले लेंगे, दूसरा पार्ट 30,000 माइनस यक्स, ठीक है। तो ये फिर ये 2 मूलधन हो जाएंगे और दोनों मूलधन से सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही ये भी कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए आप लोग यही मेथड रखिए, इसको रहने ही दीजिए क्योंकि दोनों तरीके से कैलकुलेटिव हो रहा है।
देखिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पे 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर हमें बतानी है। 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तिगुने का मतलब समझिए, तिगुने का मतलब अगर धन 1 रहा होगा तो इसका 3 गुना यानी 1 से 3 बन गया, अगर 2 रहा होगा तो 3 गुना होकर 6 बन गया, मतलब इस तरह से धन जो है तिगुना हुआ है। और तिगुना होने का मतलब है जैसे देखिए 1 से 3 हुआ है, ठीक है, तो ब्याज कितना लगा है 2, ठीक है। जब हम अगर इस वाले को लेकर चले या इसको लेकर चले, मतलब चाहे आप जो लेकर चलिए, 1 3 रहेगा, कैलकुलेशन छोटी रहेगी क्योंकि संख्याएं छोटी रहेंगी, 2 6 लेंगे, फिर और बड़ी संख्या लेंगे तो और बड़ी कैलकुलेशन होगी, इसलिए हम लोग 1 3 को लेकर चलते हैं कि धन 1 था 3 हो गया, ठीक है। 1 से 3 होने का मतलब है कि ब्याज कितना लगा है 2, तो 2 ब्याज जो कितना लगा है 30 वर्ष में, ठीक है। इतना समझ में आया, 2 ब्याज लगा है 30 वर्ष में। तो हमें इसमें कितना क्या बताना है, ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। देखिए साधारण ब्याज में ब्याज की वार्षिक दर का फार्मूला होता है कि हम ऊपर लिखते हैं 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। इस फार्मूले से हम लोग साधारण ब्याज में वार्षिक दर निकालते हैं। तो देखिए 30 वर्ष का ब्याज जब 2 है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 2/30 हो जाएगा, और बटे में मूलधन करना है तो मूलधन हमारा 1 था, 1 से हम लोग माने कि 3 हुआ तो बटे में 1 करेंगे गुणे 100। क्लियर, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 10 दूनी 20/3। हमें वार्षिक दर बताना है, इसको 3 से काटेंगे तो 3 छंग 18, 6 सही 2/3% आपकी वार्षिक दर आ जाएगी। क्लियर है, और इसको फार्मूले में भी रख कर सकते हैं। फार्मूला कौन सा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसमें रख कर करेंगे तो साधारण ब्याज हमारा कितना है 2 है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 1 है, 1 गुणे दर हमें बताना है, समय 30 वर्ष का है बटे 100। क्लियर, इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कटा। देखिए इधर 3/10 है तो इधर आके ये 2 के गुणे में 3/10 पलट के 10/3 हो जाएगा, ये आपकी दर होगी। तो ये 10 दूनी 20/3 यही हो गया। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, ये भी ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसे समझ में आया है। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।